आज मैं आप लोगों को ले चलती हूँ उदयपुर के सिटी पैलेस, जो कि राजा का महल है और भगवान रामचंद्र जी के बेटे कुश के वंशज भी कहे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं महल के अंदर और देखते हैं इस महल के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले हम घूमे थे सिटी पैलेस में, जो कि राजा का महल था। आप लोगों ने मीरा का नाम भी सुना होगा, तो मीरा भी इसी कुल की बहू थी और भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। और आप लोगों ने कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा, जो भी उत्तरदायी अपना साबित करते हैं ये सब वगैरह वगैरह। तो ये है राजा का महल। और अभी जो हाल के राजा है ना, तो वो यहाँ के अरविंद सिंह जी हैं। और जो राजकुमार हैं, जो कि भावी राजा हैं, वो है क्या बोलते हैं, लक्ष्यराज। तो ये है राजा का महल। और ये देखिए इस तरीके की यहाँ पर सीढ़ियाँ थी और बहुत मज़ा आया इस तरीके के महल में घूम के। और पहली बार देखा मैंने राजा का महल, और सुना ही था इसके बारे में। तो उदयपुर में है ये सिटी पैलेस के अंदर, मतलब ये महल है, ये 5 मंजिला है। और आगे ऊपर के मंजिलों से हम आ चुके हैं और इस तरीके के दरवाजे हैं यहाँ पर, भूल भुलैया टाइप का। तो बड़ा मज़ा आया। जब भी आप उदयपुर टूर पे जाओगे तो सबसे पहले आप यहीं घूमोगे, ये मुझे पता है, क्योंकि ये जाना माना, मतलब यहीं से पूरे उदयपुर की शहर शुरू होती है। तो ये देखिए इस तरीके के दरवाजे थे। और ये जो सेशन है ना, तो ये दासियों का था, मतलब रानी की जो दासियां रही होंगी उनके लिए था। और ये यहाँ पर कुछ ये हाँ, ये कांच की ज़मीन थी यहाँ पर। मैं मेन आप लोगों के साथ दिखा देती हूँ जो मेन है। तो ये पूरा कांच का है, इसका फर्श भी कांच का है। ये रूम था रानी का, बेडरूम। और देखिए, तो अभी 2-4 साल पहले तक यहाँ पर जो राजा है ना, उनकी मम्मी रहा करती थी। ये देखिए यहाँ पर अंकल दिखा रहे हैं। और ये हाथी दांत का दरवाज़ा है, मतलब पूरे हाथी दांत का बना हुआ है ये। यहाँ पे लिखा भी है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें हमें जानने को मिली ना, कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब। और ये जैसे रानी का झूला है, ये सब। और यहाँ पर मैंने आवाज़ को म्यूट कर दिया है, क्योंकि मैंने दूसरे चैनल पर भी डिटेल से अपनी ये सारी वीडियोस डाली हुई हैं। और यहाँ पर गेस्ट वगैरह इस तरीके का महल है अंदर। ये देखिए उधर राजा बैठते थे, सुल्पा पीते थे। पता नहीं क्या होता है वो सुल्पा, मतलब तंबाकू टाइप का होता है, जो चिलम सुल्पा पीते हैं, इतना मुझे पता नहीं है। और बता रहे थे अंकल हमें यहाँ पर, ये महल अंदर से इतना अमेजिंग है, मतलब बाहर से सिर्फ दीवारें दिखती हैं और अंदर जाके पता चलता है कि मतलब क्या क्या है इसके अंदर। और बहुत कुछ है, पुराने बर्तन हैं और पुरानी चीज़ें हैं राजा के टाइम की। और ये जो इधर को है ना, तो यहाँ पर सब गाना गाते थे और रानी महारानी, राजा महाराजा जब, और ये जो बनाए हुए हैं ना, तो यहाँ पे बैठा करती थी और घूंघट लगा के, है ना। अभी भी हमारे देश में कई जगहों पे घूंघट का रिवाज है, कि मतलब बिना घूंघट के स्त्रियाँ बाहर नहीं निकलती हैं। तो यहाँ पर लोग फोटोग्राफी करते हैं वगैरह वगैरह। ये सब गाइड हमें समझा रहे हैं। हमने अच्छे से समझने के लिए गाइड कर लिए थे। और गाइड जो होते हैं ना, वो 300 रुपये लेते हैं, इससे 1 भी रुपये ज़्यादा नहीं लेते। ये देखिए इस टाइप के बनाए हुए हैं। तो यहाँ से रानियाँ देखती थी नीचे, जब मतलब डांस वगैरह होता, नृत्य होता था ना, होता है ना राजा महाराजाओं के टाइम पे। तो चलिए मैं फटाफट दिखाऊंगी आपको, डिटेल से तो नहीं बता सकती हूँ, बस इतना मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं। जब हम महल के ऊपरी मंजिलों में जाते हैं ना, तो पूरे उदयपुर शहर का व्यू दिखता है। लेक पिछोला झील दिखती है और फतेह सागर लेक दिखता है, और भी बहुत कुछ, मतलब पूरा शहर दिखता है, चारों तरफ का व्यू। और बहुत से मतलब राजा महाराजाओं के टाइम की ना जो भी चीज़ें रही होंगी ना, वो सब है यहाँ पर। और अभी इस महल में कोई नहीं रहता है, नीचे वाले महल में रहते हैं जो अभी हाल के राजा हैं। बस यहाँ पर ये टूरिस्ट का सा वो बना दिया गया है, तो जो भी टूरिस्ट जाते घूमते हैं। और ये देखिए ये राजा उदय सिंह जी हैं, यानी कि जो अभी राजा हैं उनके परदादा हैं ये उदय सिंह। और ये देखिए छोटे से बालक उदय सिंह और पाए धन्ना पाए, पता नहीं क्या कुछ ऐसे ही बोलते हैं। उनकी कहानी आप लोगों ने इतिहास में सुनी होगी। और ये राजा के टाइम के, उनके परदादा के ही टाइम के हैं ये। तो जो अभी हाल के राजा है ना, तो उनकी भी एज हो गई है 75+ हो गए हैं वो, मतलब उससे ऊपर ही हो गए हैं।
तो ये देखिए, और उनके भी ये परदादा है। तो अभी तक मतलब सारे जो महल में चीज़ें वो सब संजो के रखी हुई हैं। और मुझे ना इतिहास में जानने का बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, और मैं इंटरेस्ट लेती हूँ इन चीज़ों में। होना चाहिए, जो हमने बचपन में पढ़ी होंगी ना। तो ये नकली दरवाज़ा है, और राजा इसमें मजाक करते थे किसी के साथ कि आप इस रास्ते चलो और मैं इस रास्ते चलूँगा। और जब भी कोई धक्का देता था ना, तो हर एक को मतलब यहाँ पे बहकाया जाता है। कोई धक्का देता था तो खुलता ही नहीं था, क्योंकि ये बाहर से लकड़ी ऐसी ही कर रखी है कि कोई कंफ्यूज हो जाए। ये देखिए, इसके पार मतलब कोई रास्ता ही नहीं है, ये दीवार पे है। और राजा कहते थे कि मैं इस रास्ते जाऊँगा, आप इस रास्ते आओ। तो बड़ी ही रोचक चीज़ें जानने को मिली। और ये है सूर्य भगवान। तो ये पूरे सोने के हैं। और ये सूर्य भगवान महल के अंदर क्यों बनाए गए? जब बरसात के टाइम पे या ठंडियों के टाइम पे, विंटर सीजन में जब भी सूर्य नारायण नहीं निकलते थे, तो राजा ना इन्हीं सूर्य भगवान को प्रणाम करके, इनको अर्घ देके, इनकी पूजा करके और फिर अपना नाश्ता करते थे सुबह का। तो ये सारे सोने के हैं। ये पूरे मतलब सूर्य जो हैं वो सोने के हैं। और ये यहाँ पर ना राजा के टाइम का तराजू है। तो देखिए, लोहे के इतने मजबूत डंडे हैं ना, तो इसमें तोला जाता था कुछ भी। और पूरे महल के अंदर ना इतने ज़्यादा डिजाइन, कलर ये सब करा हुआ है ना कि आप लोग हैरान रह जाओगे। मतलब कब किया होगा इतना सारा काम। ये देखिए, हर जगह पेंटिंग, हर जगह डिफरेंट चीज़ें, हर जगह पूरे महल में। तो ये है माणिक महल। और यहाँ पर ना एक के बाद एक कमरा, एक के बाद एक कमरा जैसे होता है ना। ये देखिए, अंदर तक बहुत सारे कमरे हैं। तो यहाँ पर महाराज अपना ब्रेकफास्ट करते थे सुबह। और ये पूरे कांच का है, पूरे अंदर तक सारे कमरे कांच के हैं। ये यहाँ पे बैठ के नाश्ता करते थे। ये देखिए, अभी तक वैसी ही है वो गद्दी, और वैसे ही उनके आगे जो रखा जाता था, जहाँ पर की थाली रखी जाती है, वैसी की वैसी है। जब हम इस महल के अंदर जाते हैं ना, तो थोड़ा सा घुटन टाइप का भी होता है। और जिनको सांस लेने में दिक्कत है, वैसी प्रॉब्लम हो जाती है ना घुटन टाइप का, तो ऑफकोर्स यहाँ पे घुटन होने वाली है। क्योंकि ऐसे ही दरवाजे बनाए गए हैं, ऐसे रास्ते बनवाए गए हैं कि अगर कोई अनजान इंसान महल के अंदर गया तो कहीं भी मतलब कहीं से भी वो वापस नहीं आ सकता। अकेले की मैं बात कर रही हूँ। और जब भी जाते हैं यहाँ पे लोग झुंड बना के जाते हैं, और झुंड में ही बाहर निकलते हैं। अकेले किसी के बस का नहीं है। मतलब इतना भटक जाएगा इंसान ना कि बाहर निकल ही नहीं पाएगा। और ये जब हमने वजह पूछी, तो उन्होंने कहा कि ये दुश्मनों की वजह से करा जाता था। जब मुगल हमला करते थे ना, तो उनकी वजह से कि मतलब कौन किधर को गया, कौन किधर को गया, उसको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे महल बनाए जाते थे। तो ये राजा के टाइम के देखिए, इनमें पानी भरा जाता रहा होगा। ये बर्तन है सारे, इनमें खाना बनता होगा। सिर्फ राजा का खाना, पूरे महल का नहीं। ये देखिए, सारे दरवाजे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, मतलब कोई अंदाजा ही नहीं लगा सकता। चलिए, यहाँ पे ना बर्तन रखे हुए हैं राजाओं के टाइम के। तो ये देखिए, पता नहीं क्या क्या है। सिलबट्टा तो मेरी समझ में आ गया है, चक्की भी, और ये इतना बड़ा परात, और वो सब चीज़ें, वो घी गलाने का है, कोई दही जमाने का है। ये देखिए, ये परात है। ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। वो सूप है, उधर तराजू है, उधर वो दही मतने का मतलब मक्खन निकालने का है। ये सब राजा के टाइम के हैं, सब रखे हुए हैं। और अब ये चीज़ें ऐसे ही वीरान पड़ी हुई हैं, क्योंकि इनका यूज़ अब नहीं होता है। ये यहाँ पर एक ये चूल्हा है। ये देखिए, 2 चूल्हे हैं, सॉरी। और आगे लिखा हुआ है यहाँ पर राजमाता श्रीमती गुलाब कुंवरी जी का निवास स्थान, यानी कि ये उनका बेडरूम था राजमाता का, राजा की जो माँ रही होंगी उनका। और ये देखिए, यहाँ पर चारपाई भी ऐसी लगी हुई हैं, उनकी प्रतिमा रखी गई है यहाँ पर। और उनके टाइम का जो मैट रहा होगा, बिस्तरा, ये सब उनका ही है। और राजमाता कृष्ण भगवान जी की बहुत बड़ी भक्तन थी। तो उनकी मूर्ति, छोटी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति को ना इस झूले में झुलाती थी। और ये पूरा चांदी का है ये झूला। और आप लोगों को मैं ये भी बता दूं, और आप लोगों ने मीरा के बारे में सुना होगा। जो मीरा थी ना, तो वो इसी कुल की बहू थी। और ये यहाँ पर जो गमलों में पानी डालते ना, तो रानी इससे पानी डालती थी।
और ये देखिए ये भी कुछ बर्तन है, ये मुझे नहीं पता, मैं भूल गई हूँ कि ये क्या है, लेकिन ये तांबे के बर्तन है, प्योर तांबा होता है ना जो। और ये है जो ये बैठक है राजा का। तो ये देखिए ये झूमर की कीमत ना पता नहीं कितना बता रहे थे जो गाइड थे। तो पुराने ज़माने में ना तो कुर्सियाँ होती थी ना सोफे होते थे, तो ऐसे ही बैठा जाता था, उनके लिए ऐसे ही आसन लगाए जाते थे जो अतिथि पधारते थे। मैं शुद्ध हिंदी बोल रही हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए, तो इसमें कई अमूल्य चीज़ें थी, वो हटा दी गई है, एक म्यूजियम में रखी हुई है। तो ये बैठक है, बस बेसिक चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। ये जो तस्वीर है तो ये महाराणा कुंभा है, जो कि हाल के राजा हैं, उनके परदादा के भी परदादा रहे होंगे। ये पता नहीं कितनी पीढ़ी है ये, क्योंकि जो राजा हुए टोटल 24 पीढ़ी का इतिहास है इस महल से जुड़ा हुआ। और ये यहाँ पर मनोरंजन की चीज़ें रखी हुई हैं, हारमोनियम है, तबला है, ढोलक है, ये सब चीज़ें। तो अभी हम आ गए हैं नीचे की तरफ, और यहाँ पर राजा की पालकी रखी हुई है जो कि बाहर से सोने की है पूरी, और बाकी चांदी की है टायर जो इसके हैं। और यहाँ पर शादियाँ भी होती है, जो पैलेस बुक कराते हैं ना, जैसे आप लोगों ने सुना होगा पिछले साल मुकेश अंबानी की बेटी की शादी हुई थी, तो इसी पैलेस को बुक किया गया था, और बहुत जगह हुआ था उनके शादी का फंक्शन। तो लेकिन यहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं वो इसी पैलेस को बुक करते हैं, चाहे फर्स्ट फ्लोर चाहिए, सेकंड फ्लोर, क्योंकि ये 5 फ्लोर तक है, तो कोई सा भी फ्लोर उसका अलग अलग होगा, पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ पर शादियाँ होती हैं, जो ये रूम होते हैं ना तो यही बुक होते हैं, और यहाँ पर बड़ी शांति से लोग शादी निपटाते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि जो अभी के राजा हैं ना अरविंद सिंह जी, वो ये हैं, और जो राजकुमार हैं वो ये हैं लक्षद्वीप, जो भावी राजा बनेंगे, मतलब अपने पिताजी के बाद। और होली के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है। तो पूरा सिटी पैलेस है जो कि पूरा राजा का महल है, इसी के अंदर हम घूम रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं मंडप में, और ये मंडप किसका है? ये राजा की बेटी का मंडप है, और यहीं पर उनका पूजा पाठ हुआ था, पूजा स्थान है ये, चारों तरफ से कांच से बंद है ये। और जो ये है ना, ये जो रखे हुए हैं क्या बोलते हैं इनको, कल से, तो वो पूरे चांदी के हैं, और ये जो मंडप के खंबे हैं ये भी पूरे चांदी के हैं। और इनकी जो बेटी की शादी हुई थी पिछले साल, वो गुजरात के राजा के बेटे के साथ हुई थी। तो ये है चेतक का स्टेचू, ये देखिए इस तरीके का हुआ करता था। ये जो तामझाम है पीछे बैठने का राजा का, तो ये है चेतक, और ये सारी चांदी की पालकियां हैं। तो ये है राजा महाराजाओं के ठाठ तो इस कमरे में ना पूजा का सामान रखा गया है, जैसे धूप बत्ती जलाने का। और ये देखिए ये राजा के टाइम के सारे ये चांदी के बर्तन हैं, इसमें राजा धूप अगरबत्ती किया करते थे। ये चांदी की छतरी है, चांदी का है यहाँ पे सारा कुछ। मैं बड़ी रोचक चीज दिखा रही हूँ आप लोगों को, ये रानी का मेकअप का किट है, ये देखिए। तो सारे तरह के चीजें रखी हुई हैं, क्रीम। तो ये ना ये ऑर्गेनिक हैं और नेचुरल रही होंगी, ये आयुर्वेदिक रही होंगे। और ये पंखा है, ये चांदी का शंख, चांदी का लोटा, ये सब रखे हुए हैं यहाँ पर, कमंडल वगैरह, जिससे राजा भगवान सूर्य को जल देते थे। जब राजा ना भ्रमण पे निकलते थे या रणभूमि में युद्ध के लिए निकलते थे ना, तो चेतक को इस तरीके से सजाया जाता था, और ऐसा लगता था सुसज्जित चेतक घोड़ा महाराणा प्रताप जी का। तो ये देखिए, और बहुत वफादार घोड़ा रहा ये। और ये चांदी की पालकी है राजा की। और यहाँ पे जब राजा सजते होंगे, अपना श्रृंगार करते रहे होंगे, तो ये सब उनका सामान रखा हुआ है जो कि चांदी रहित है। ये राजा की इंक है जिससे राजा लिखते थे, स्याही। और ये ना पान का डिब्बा है, मतलब पान रखते थे राजा इसमें, और इसमें पानी पीते थे। ये भी चांदी के हैं दोनों। ये जितने भी चांदी के बर्तन है ना, तो इनमें भगवान जी के लिए भोग बनता था। ये सब कटोरियाँ हैं, ये सब तो ये भी चांदी के हैं। और ये चांदी की पालकी है। जब भी मतलब राजा के किसी भी बच्चे का जन्म होता था तो सबसे पहले इसी में रखा जाता था उसको। बहुत कुछ है पूरा दिखाने के लिए, लेकिन वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। जो अभी हाल के राजा है ना, तो सिटी पैलेस के अंदर ही इस तरफ रहते हैं। ये जो मैं रेड गेट दिखा रही हूँ ये सब, और जिधर हम घूमे थे वो अलग है, वो मैंने आप लोगों के साथ सारा शेयर कर दिया है। तो एक बार मैं बाहर से भी शेयर कर देती हूँ आप लोगों के साथ। तो ये देखिए, ये है पूरा महल, सिटी पैलेस है ये, और इसी के सामने है लेक पिछोला झील,
जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो ना वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती हूँ आप लोगों से एक और अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।